अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th की नई बुक आ गई है और उसका जो पहला चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके पहले टॉपिक से कि व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, उसकी डेफिनेशन क्या है और ये थर्मल एक्सपेंशन होती क्यों है, और साथ हम पढ़ेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ये बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो आज के इस लेक्चर में हम एक शॉर्ट करेंगे कवर और साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लो बच्चों, बहुत सिंपल आसान टॉपिक होने जा रहा है। थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या है? तो बच्चे यहां से मैं आपको बता दूं, थर्म जो वर्ड है इसका मतलब होता है हीट, ओके, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। गर्म करें, किसी चीज को हीट दें और वो फैल जाए, तो इस चीज को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं, इट चेंज इट्स लेंथ, वो उसकी लेंथ को चेंज करता है या उसके वॉल्यूम को चेंज करता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसकी जो लेंथ है उसमें या उसकी जो वॉल्यूम है उसमें क्या आता है? चेंज। फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारे पास ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, हमने इसको गर्म किया, लेंथ चेंज हो गई, तो लेंथ जो चेंज हुई है यही चीज क्या कहलाती है? थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन हम देखेंगे कि ये होती क्यों है, ये हमारा मेन क्वेश्चन, कि व्हाई थर्मल एक्सपेंशन अकर। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है बच्चों, ध्यान से देखना बेटे। ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये है एटम और एक ये एटम है, ओके। और ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर, सॉलिड में आपको पता है एटम क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट। तो ये इस जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस जगह, और ये वाला एटम इस जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। ये इस तरह का सीन चला हुआ, ये देखो ऐसे दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये वाइब्रेट कर रहे थे, सुकून से पड़े थे, लेकिन हमने क्या किया? हमने इनको प्रोवाइड की हीट, ओके। आपको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब ये एनर्जी इनको मिलेगी, इन एटम्स को, तो इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ आ रही? तो जब एनर्जी एटम्स की इंक्रीज होती है तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये चीज हमने सीखनी है। ये देखो बेटे, इसके ऊपर इंपैक्ट क्या होता है कि ये देखो, ये एटम था, ये इतनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा था, ओके। लेकिन जब इसको हीट मिली तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो बच्चे क्या होता है कि ये ज्यादा जगह घेरना शुरू कर देता है। पहले इतनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा था, अब इतनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा और साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाए, ओके। तो अब देखो बच्चे, पहले वो इतनी जगह घेर रहा था, जब हीट मिली काइनेटिक तो अब इतनी जगह घेर रहा है, तो जाहिर है ये वाला भी, इसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, ये भी ज्यादा जगह घेरेगा। तो अब देखो, अब सारे एटम इतनी जगह घेरेंगे, इसकी ये इतनी जगह घेरेंगे, तो आप गौर करो ये इतनी जगह ये घेर रहे हैं, तो अब देखो पहले से लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। तो होता बच्चे ये है, क्यों होती है थर्मल एक्सपेंशन? आपको पता हो गया कि पहले ये देखो, ये एरिया है, इसके अंदर एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, हीट मिली, ये ज्यादा, अब एरिया क्या हो गया? लेंथ क्या हो गई? चेंज हो गई। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका ये वॉल्यूम है, फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब है, तो जब आप इसको हीट अप करोगे बच्चों, तो इससे भी क्या होगा कि इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह एटम जो है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, यानी पहले कम एम्पलीट्यूड है, फिर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इससे उसकी जो थिकनेस है, जो लेंथ है, जो वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस चीज को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ये क्या होती है? तो सॉलिड्स जो है उसकी हम दो चीजें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसकी लेंथ कैसे चेंज होती है और उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। तो पहले थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स में हम पहले डिस्कस करते हैं किसका चेंज होना? लेंथ का। तो अगर लेंथ चेंज हो तो उसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ओके। एक्सपेंशन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था
कि जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ चेंज होती है या वॉल्यूम, और अगर लेंथ चेंज हो तो उसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। आपको पता है बेटे, एग्जाम्पल के बगैर मैं नहीं समझाऊंगा। हमारे पास एक रॉड है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल ओ और वो है 1 मीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। मैंने इसको हीटअप किया, इसकी लेंथ चेंज हो गई और वो होगी 1.2 मीटर, और इसको मैं नाम दे रहा हूं एल का। तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आई, चेंज इन लेंथ होती है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो ये चेंज इन लेंथ बेटे हमारे पास आ गई, इसमें से इसको माइनस कर तो आई 0.2 मीटर। समझ आ रही? और पहले टेम्परेचर था इसका 25 डिग्री, मैंने कर दिया इसका 45 डिग्री। ओके, तो मैंने 20 डिग्री बढ़ा दिया, तो 20 डिग्री से लेंथ में कितना चेंज आया? 0.2। और जो टेम्परेचर में चेंज किया मैंने वो कितना किया? इसमें से इसको माइनस करो तो ये आएगा 20 सेल्सियस। एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो जब इस लेंथ को 20 सेल्सियस तक गर्म किया तो कितना चेंज आया? 0.2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमारे पास एक रॉड है, काफी लंबी, पहले ज्यादा है, इसकी लेंथ ओरिजिनल जो है वो है 4 मीटर। ओके, 4 मीटर है, और मैंने इसको हीटअप कर दिया, यानी ये भी थी 25 पे, तो मैंने इसको कर दिया 45, दोबारा वही। तो अब इसकी लेंथ बढ़ गई। अब जो लेंथ बढ़ी है इसकी, फॉर एग्जाम्पल वो हो गई है 4.5 मीटर। अब चेंज इन लेंथ निकालो, तो इसमें से इसको क्या करोगे? माइनस, तो वो आएगा 0.5 मीटर। अब गौर करना बच्चे, ओरिजिनल लेंथ 1 थी, उतना ही टेम्परेचर बढ़ाया, कितनी होगी? कितनी बड़ी? 0.2। ओरिजिनल 4 थी, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, और जब हीटअप किया उतना ही 20 सेल्सियस, यानी जो चेंज इन टेम्परेचर आया वो 20 सेल्सियस ही आया, तो लेंथ कितनी बढ़ गई? 0.5। इसका मतलब ये हुआ, अगर ओरिजिनल लेंथ कम है तो चेंज इन लेंथ भी कम होगा, और अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगी। तो इस चीज को एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके देखा गया। तो जो चेंज इन लेंथ है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ की। बात समझ आ रही? यानी ओरिजिनल लेंथ इतनी है, उसको गर्म करोगे ज्यादा बढ़ेगी। ओरिजिनल लेंथ इतनी है, थोड़ी है, तो उसको गर्म करेंगे तो थोड़ी बढ़ेगी। जाहिर है एटम्स कम है तो कम एटम्स इस तरह वाइब्रेट करेंगे, कम लेंथ में इजाफा होगा। लेकिन अगर लेंथ ज्यादा है, एटम ज्यादा है, तो लेंथ में इजाफा भी ज्यादा होगा। ये इसका मतलब है इस चीज का। दूसरी चीज, ये जो चेंज इन लेंथ है ये टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली है। यानी ये देखो, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? 20। अगर मैं यहां पे कर देता हूं 75 सेल्सियस, यानी पहले 25 था, अब क्या कर दिया? 75। तो आपको पता है चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे गर्म करते जाएंगे लेंथ क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। तो दूसरी चीज जिसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बेटे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। जब चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ेगी। तो इस तरह हमारे पास चेंज इन लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो इसको हटाते हैं, आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो हमें कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पे जो कांस्टेंट यूज किया है उसका नाम है अल्फा, वो भी इससे मिलता जुलता ही है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। और ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये इसका नाम है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और अगर बच्चे में यहां पे अल्फा की वैल्यू निकालो, ये सिर्फ अल्फा की वैल्यू एक दफा निकाल रहे हैं, तो वो क्या आएगी? चेंज इन लेंथ ओवर, ये इधर जाके डिवाइड होगा, एल नॉट डेल्टा टी। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बताता है कि 1 केल्विन अगर टेम्परेचर राइज हो, कितना? 1 केल्विन, तो कितना लेंथ में चेंज आता है। बात समझ आ रही? ये चीज हमें बताती है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल बेटे, हमारे पास एक मेटल है आयरन, क्या है? आयरन। आयरन का टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल ये आयरन का टुकड़ा है, मिसाल ले रहा हूं, अल्फा को समझा रहा हूं, और इसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 300 केल्विन। ओके, तो 300 से मैं 1 केल्विन बढ़ाता हूं, 301 केल्विन करता हूं,
तो 1 केल्विन बढ़ाने से इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, ये चीज हमें बताती है अल्फा, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो यहां से आप इसका यूनिट निकाल सकते हो, जो कि क्या होगा, चेंज इन लेंथ का होता है मीटर, ओरिजिनल लेंथ का भी मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, इससे कट गया तो बेटे इसका यूनिट क्या होता है, पर केल्विन। बात समझ आ रही है? और ये यही चीज हमें बताती है कि 1 केल्विन में कितनी किसी मटेरियल की लेंथ क्या होती है, चेंज होती है। तो बताओ बेटे, लीनियर थर्मल कोफिशिएंट जो है ये हमारा क्लियर हो गया। अब बच्चे एक लास्ट स्टेप है, मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, चेंज इन लेंथ ओरिजिनेटेड डायरेक्टली, चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली, इसको हटाया, कांस्टेंट आ गया अल्फा। अल्फा के बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया। उसके बाद बेटे यही क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, और एक फाइनल रिलेशन निकालना है। चेंज इन लेंथ है बच्चों अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ का फार्मूला पुट करो, एल माइनस एल नॉट, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो एल नॉट को दूसरी तरफ लेके जाओ तो ये बनेगा एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो यहां से बेटे देखो एल नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास पीछे बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये कहलाता है रिलेशन फॉर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो ये बच्चे इसका फाइनल रिलेशन है जो आप लोगों ने याद रखना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमने देखा था कि लेंथ चेंज हो तो वो कहलाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और अगर वॉल्यूम चेंज हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या है, बिल्कुल सेम इसी के पैटर्न के हिसाब से आप इसको एक दफा नोट कर लो। जब आप इसको नोट कर लोगे तो जस्ट एक लाइन चेंज करनी, एक सिंबल चेंज करना है, जिससे ये सारा टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब बच्चों आपने लीनियर को चेंज करके क्या कर देना है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वही चीज सेम। अब हमने एक ले लेना है ओरिजिनल वॉल्यूम। ये बच्चे हमारे पास कोई क्यूब है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, वी नॉट। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे अपनी तरफ से कोई भी, तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वी। इसमें से इसको माइनस करो तो ये कहलाता है डेल्टा वी, और डेल्टा वी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम के। सेम उसी तरह, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें चेंज भी ज्यादा आएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम कम है तो उसमें चेंज भी कम आएगा। दूसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है सेम उसी तरह, वो है चेंज इन टेम्परेचर। आप ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। अगेन बेटे दोनों को कंबाइन करो तो हमारे पास बनेगा वी नॉट डेल्टा टी। हम जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट यहां पे आता है बीटा, वी नॉट डेल्टा टी। और बेटे बीटा को बोलते हैं क्या भला, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जिस तरह वो क्या था भला, अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और इसका अगर रिलेशन निकाले तो ये बनेगा डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी, यानी ये इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो ये भी वही चीज बताता है कि हमारे पास अगर किसी बॉडी का, ये हमारे पास क्यूब है फॉर एग्जांपल बच्चों, इसका 300 केल्विन पे जो इसका वॉल्यूम है वो, और अगर मैं 301 कर दूं तो 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने से इसका कितना वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये हमें बताता है बीटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। बात समझ आ रही? और इसका आप यूनिट निकाल लो, वॉल्यूम मीटर क्यूब और टेम्परेचर का केल्विन, तो इसका यूनिट भी क्या है, पर केल्विन। बात समझ आ रही? तो दोनों कोफिशिएंट का यूनिट क्या है, पर केल्विन, यानी 1 केल्विन राइजिंग टेम्परेचर से वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। उसके बाद बेटे इसी रिलेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं और डेल्टा वी को ओपन कर रहा हूं, वी माइनस वी नॉट बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा बीटा वी नॉट डेल्टा टी। हम जानते हैं वी नॉट कॉमन आ जाएगा तो पीछे बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये बच्चों रिलेशन कहलाता है किसका, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का, कि हमारे पास जब किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होता है।
तो यहाँ पे बच्चों V हमारे पास नया वॉल्यूम है और V नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम है और बीटा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बच्चे हमारा फाइनल रिलेशन है। आई होप बच्चों आपको ये पूरा थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन और थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, जिसमें हमने सीखा लीनियर क्या होती है और वॉल्यूम क्या होती है, आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी जो थ्योरी है वो भी मैंने साथ साथ डिस्कस कर दी है। आप जस्ट एक दफा उसको रीड करेंगे और अपनी तरफ से थ्योरी को लिखने की कोशिश करें, रट्टा ना लगाएं, बस समझ, खुद से उसको मतलब रिक्रिएट करें। तो ये इससे आपको मतलब ज्यादा आसानी हो, जो बातें मैंने बोलनी है वही आप लोगों ने लिखनी है। तो मिलते हैं बेटे किसी और वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।